वक्फ बोर्ड को लेकर के जगह जगह पर विरोध किया जा रहा है। आइए हम कुछ जनता हैं यहाँ से जानते हैं क्यों विरोध, आप लोग क्यों विरोध करते हैं वक्फ बोर्ड का? वक्फ बोर्ड का हम विरोध कर रहे हैं। हाँ तो करेंगे नहीं भैया। क्या है? वक्फ बोर्ड से फायदा क्या है इस देश को? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, ना देश को फायदा है ना हमको फायदा है। तो वक्फ बोर्ड रहना ही क्यों चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए इस देश से वक्फ बोर्ड। तो अमित शाह तो ये संशोधन किए, हम तो कह रहे थे अमित शाह आप खत्म कर दिए होते तो ज्यादा फायदा रहता है इस देश में। वक्फ बोर्ड कर देते, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि वक्फ बोर्ड से किसको फायदा है? किसको? गरीब को? वक्फ बोर्ड क्या हॉस्पिटल बना दिया? वक्फ बोर्ड क्या कॉलेज बना दिया? वक्फ बोर्ड क्या किया है? क्या किया जनता के लिए वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड उल्टा क्या कर रहा है? गरीबों के जमीन पे जाके कब्जा कर ले रहा है। गरीब लोग उसमें जाके पिसा जा रहे हैं। गरीबों का टाइम बर्बाद हो रहा है वक्फ बोर्ड की वजह से। बोर्ड का जो है आप लोग विरोध काहे कर रहे हैं? हम लोग विरोध नहीं कर रहा है। तब क्या कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, खत्म हो गया। अच्छा, ये अच्छा है। कोई स्टेट में नहीं है, कोई मुस्लिम स्टेट में जाकर देखिए वक्फ बोर्ड है नहीं। तो हमारे इंडिया में क्यों रहेगा? ये तो कांग्रेस पार्टी था, मुस्लिमों का समर्थन करने वाला पार्टी था, तो ये लोग कर दिया। वक्फ बोर्ड बनाया है। मुस्लिम लोग का पार्टी था 70 सालों तक, इसीलिए वक्फ बोर्ड रखा है। वक्फ बोर्ड नहीं रहना चाहिए भारत में। वक्फ बोर्ड खत्म। वक्फ बोर्ड का आप लोग विरोध काहे करते हैं? देखिए ये तो 2010 में लालू यादव संशोधन के लिए स्टेटमेंट दे दिया था, आवाज उठा दिया था। हम उठाए तो क्या उठाए? अच्छा, विरोध नहीं कर रहे हैं, संशोधन होना चाहिए। बहुत बोलते हैं जमीन का जगह का, ये लोग जमीन जगह मनाते हैं। बहुत सर्वे का बात कर रहा है। सर्वे कराने में आपको पता है, जाकर देखिए वहाँ अलग अलग जिला में 3000 टका लेगा मोटेशन कराने। मेरे भाई तुम तो यहाँ पैसे वक्फ बोर्ड पर बोलो ना यार। वक्फ बोर्ड पर ही आपको आ रहे हैं क्या? वक्फ बोर्ड में ये कौन नियम है कि मुस्लिम भी वक्फ रहेगा, बोर्ड हिंदू भी से ना मुसलमानों को फायदा हुआ, ना हम हिंदुओं को फायदा हुआ, ना इस देश की जनता को फायदा हुआ। ये बताइए वक्फ बोर्ड का जो जमीन है वो किस लिए है? किस लिए? मदरसा बनवाइएगा, कब्रिस्तान बनवाइएगा, क्या बनवाइएगा? ये मस्जिद बनवाइएगा, इससे क्या फायदा हो जाएगा देश की जनता को? हमारा एक मंदिर से 5-5 हॉस्पिटल चल रहा है। हमारा एक मंदिर से 5-5 हॉस्पिटल चल रहा है और अनेकों कॉलेजेस चल रहे हैं भारत में। तुम्हारा मदरसा, कब्रिस्तान और ये क्या बोलते हैं उसको, मदरसा, कब्रिस्तान और मस्जिद, क्या उससे फायदा हो रहा है भाई साहब? ये बताइए। अभी तो हम लोग विरोध कर रहे हैं, कान खोल कर सुन लो भाई मुल्लो, अभी विरोध कर रहे हैं। वक्त आने पे अमित शाह के साथ खड़े भी रहेंगे, देश में हम लोग खड़े रहेंगे और ईंट से ईंट तैयार भी रखेंगे हम लोग। इस बार क्या जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। अगर ये लोग वक्फ बिल का अगर रिजेक्ट करने का काम करेंगे, नहीं मानेंगे, तो हम लोग इस बार 100 करोड़ हिंदू अमित शाह, मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। काहे जी, काहे आप लोग वक्फ बोर्ड का विरोध करते हैं? अरे कौन सा उसमें से IAS अफसर और क्या बोलते हैं डॉक्टर इंजीनियर बना दिए जो हम विरोध सपोर्ट करेंगे? अच्छा, वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड जो है मतलब अवैध रूप से जो है कुछ जो उसमें लोग कमा रहे थे, यानी अवैध रूप से जो जिनका दुकान बंद हो रहा है वो लोग चिल्ला रहे हैं, रोड पर सड़क पर उतरबे ना करेंगे। आपका दुकान बंद हो जाएगा तो आप रोड पर उतरेंगे कि नहीं, से बताइए। काहे जी आप लोग वक्फ बोर्ड का काहे विरोध कर रहे हैं? काहे नहीं करेंगे? काहे कीजिएगा विरोध कर, हम पक्ष में भाई। जो डिसीजन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। तो विरोध है ना कर रहे हैं? क्या चीज का? वक्फ बोर्ड का संशोधन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हम मोदी जी के साथ हैं। अच्छा। आपको कुछ बोलना है इसमें? हम नहीं, वक्फ बोर्ड जो पहले चल रहा था तो संशोधन क्या है? इससे पहले संशोधन नहीं हुआ है? जो आप माइक लेके उठा के चल रहे बिना बजाते हुए, बिना है ये तो बिना नहीं, बिना लेके बजा रहे हो। इससे पहले संशोधन हुआ यही था, बिना से आप लोगों का आवाज उठा है। इससे पहले संशोधन हुआ था तो आपका बिना कहाँ नाच रहा था? कौन नागिन के साथ था बताइए? खत्म होगा। अभी आधा संशोधन हुआ है। हाँ। पूरा साफ होना बाकी है। कौन चीज का? वक्त का आओ क्या चीज चल रहा है? खत्म हो जाएगा। खत्म होगा। अभी तो मोदी जी है कि संशोधन हुआ है, योगी जी है तो वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा, इतना जान लीजिए। क्या आप लोग मतलब ये ना कि मोदी जी हैं तो अभी संशोधन हो रहा है, अगर योगी जी आ गए तो वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा। दिक्कत क्या है? काहे दिक्कत नहीं है? भू माफिया का अड्डा था वक्फ बोर्ड है, खाली जमीन हड़पने वाला काम करता था। जमीन वो लोग हड़प के रखता था, कहीं चादर बिछा दिया हो गया जमीन मेरा। ये कौन सा तरीका है भाई? गरीब का जमीन उठा लेता था, ये कौन सा तरीका है? और केस करने जाओ तो केस नहीं लेता था, उसी का कोर्ट में जाओ तो बताइए, उसी का कोर्ट में जाएगा तो सुनवाई आपका करेगा कि मेरा करेगा? ये बताइए। जिसका कोर्ट रहेगा उसी ना सुनवाई करेगा, तब समझिए आप बात को।
तो हम तो पहले ही बोले योगी जी आएंगे तो वक्त बोर्ड पूरा खत्म ही कर देंगे, एकदम जड़ से उखाड़ देंगे। जड़ देखे ना पेड़ के जिससे रहता है, हाँ। जड़ सहित फेंक देंगे ऐसा जगह कि पाकिस्तान में चल जाएगा। कब आ रहे हैं योगी जी? टेंशन मत लीजिए, चाय वाला के बाद फिर गाय वाला है। अच्छा, क्या क्या? चाय वाला के बाद फिर गाय वाला है, टेंशन मत लीजिए। और जिस दिन चाय वाला है तो एक दिन जान लो चाय वाला है हाँ। तो तुम बर्दाश्त कर लो, हाँ। चाय पी के बर्दाश्त कर लो, हाँ। लेकिन योगी जी जिस दिन आएंगे ना तो योगी जी का काढ़ा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इतना जान लीजिए। बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा का काढ़ा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। चाय वाला जब तक है चाय पी के बर्दाश्त कर लो, हाँ। लेकिन काढ़ा तो कभी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, समझ जाओ। अरे जिस दिन खाली खड़े संसद में अगर बोल दिए ना कि मैं आदित्यनाथ योगी हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री, हाँ। आधा तो आधा तो हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक हो जाएगा, सही बात है। कैसे हार्ट अटैक हो हार्ट अटैक हो जाएगा? योगी जी से क्या परेशानी है? अरे तो काहे आप टेंशन ले रहे हैं, आने तो दीजिए। हम काहे टेंशन एक लेंगे? कहावत बताते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अच्छा। टेंशन मत लीजिए, बस 29 का इंतजार कीजिए। हाँ। बस आप टेंशन मत लीजिए, योगी जी 29 में आ रहे हैं। एकदम बिल्कुल आ रहे हैं योगी जी। अब हम ही नहीं चाह रहे हैं, पूरे देश की जनता चाह रही है कि योगी जी इस बार बने, क्योंकि मोदी जी का उम्र हो गया। फिर जो है पूरे देश में तो बुलडोजर चलने लगेगा। अरे बुलडोजर के साथ साथ पूरा भगवा हो जाएगा, ये चीज देखिए। हाँ, भगवा हो हाँ, तो भगवा हो जाएगा। एक आदमी ने बहुत बढ़िया कहा था कि मोदी जी आए तो इंडिया का नाम भारत कर दिए। अच्छा। तो हम उसको जवाब दे देते हैं कि योगी जी आएंगे तो अखंड और जोड़ देंगे, अखंड भारत हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अखंड है। सुनिए, इसका मतलब आप लोग हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अरे भैया हिंदू राष्ट्र था, अच्छा। लेकिन हिंदू जिस दिन जात से उठकर गई, जिस दिन हिंदू बन गया ना उस दिन समझिए कि हिंदू राष्ट्र चल दिया, हो गया। अरे भैया तो आप लोग हिंदू राष्ट्र का क्यों मांग करते हैं? हिंदुस्तान का मतलब क्या है? क्या है? हिंदुओं का स्थान। हाँ। तो बीच में ये कटा फटा वाला क्या कर रहा है यहाँ? क्या कर रहा है? तो क्या मुस्लिम के लिए अधिकार नहीं है? काहे अधिकार है? जब मुस्लिम के लिए अधिकार था 47 में क्या लिए थे? बाबा जी का ठुल्लू लिए थे क्या तुम लोग? काहे आजादी में मुस्लिम का हाथ नहीं है? यही तो कहते हैं कि सहयोग नहीं है। एक मुल्ला शायर ने बहुत बढ़िया बात बोला था कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हम उस मुल्ला को बोलना चाहेंगे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम इस बात से अनजान थोड़ी है, लेकिन जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सुन लिए ना बात को, समझ गए ना बात को? सुन क्या लिए आप लोग, मतलब सुन लिए बात को, हमने जो बोला। हम हमारा नहीं, एक मिनट, हमारा सवाल है कि हिंदू राष्ट्र का मांग क्यों करते हैं? काहे नहीं करेंगे भैया? अगर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है तो हिंदू क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है ये बताइए। इसका मतलब आप लोगों का संख्या है तो आप लोग कुछ तो ये सवाल आप पाकिस्तान वाले पे क्यों नहीं उठाते हैं? गांधी जी पे ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि जब 47 में बंटवारा हुआ तो को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया और हिंदुस्तान को खिचड़ी क्यों बना दिया गया? ये बताइए हमें पहले, ये बात क्यों नहीं उठाते हैं आप? आपने कभी चैनल पे उठाया इस बात को? उठाया इस बात को? हम इस बात को बंटवारा उठाना हुआ, नहीं, चलो बंटवारा हुआ ठीक हुआ, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र आपने घोषित कर दिया और हिंदुस्तान को खिचड़ी कर दिया, ये गलत है कि सही है? पहले बताइए, गलत है कि सही है? पहले बताइए। देखिए उस समय का क्या स्थिति था नहीं था, उससे हम लोग ज्यादा अवगत नहीं है। नहीं होगा था ना? हाँ। तो आप कहिए कि गांधी जी को नहीं मानते हैं फिर? नहीं मानते क्यों नहीं? हमारे देश को आजाद करने में उनका सहयोग रहा और राष्ट्र बापू है तो क्यों नहीं मानेंगे? आप मानिए राष्ट्रपिता गांधी जी को, हम राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं, क्योंकि भारत का कोई बेटा हो सकता है, भारत का बाप नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान का कोई बेटा हो सकता है, हिंदुस्तान का बाप नहीं हो सकता है। आपको अगर मानना है ना तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानिए। हम ओपन कैमरा कहते हैं हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं हम राष्ट्रपिता। तो आप लोगों का जिद है कि लेकर के रहिएगा। आप बताइए कि एक मिनट रुकिए, आप बताइए कि हिंदुस्तान का बेटा होता है कि हिंदुस्तान का बेटा होता है कि बाप होता है? बेटा होता है। बेटा होता है। तो राष्ट्रपिता कैसे बोल दिया गया गांधी जी को? कैसे बोल दिया गया? राष्ट्र का बेटा कहा जाता तो हम मानते गांधी जी को, लेकिन राष्ट्रपिता कहा जाएगा तो हम नहीं मानेंगे। अच्छा, कौन सी सरकार दे रही है आपको ये हिंदू राष्ट्र की, मतलब हमको धर्म से बड़ा कोई सरकार नहीं है, ना मोदी है, ना योगी है, ना राहुल गांधी है, ना तेजस्वी है, नीतीश, कोई नहीं है। मेरा धर्म पहले। आप नहीं, इससे पहले आप बोले कि अखंड भारत, हिंदू अखंड भारत का जो है पहला प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी, तो इसका मतलब मोदी जी आप लोगों को दे रहे हैं। हम बता दे क्यों बनेंगे, बता दे रहे हैं। योगी जी एक मुख्यमंत्री के साथ साथ संत भी है, अच्छा, हिंदू हृदय सम्राट भी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो बिल्कुल वो आएंगे तो अखंड भारत बन जाएगा, हमें भरोसा है। उससे पहले बन जाएगा या वो आएंगे तब बनेगा? नहीं, हमको तो लगता है कि देखिए उससे पहले 2700 तक बन सकता है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मत लीजिए। बाबा वो आप भी है क्या? बाबा जब भविष्यवाणी कर रहे हैं, जब बाबा होके बोल सकता है कि 9वीं फेल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, तो हम बाबा होके क्यों नहीं बोल सकते योगी जी आएंगे तो अखंड भारत बन जाएगा? क्यों नहीं बोल सकते भैया? क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? जब यहाँ आके बड़ी बाबा ये लोग बोलता है कि 9वीं फेल जो है मुख्यमंत्री बिहार का बन सकता है, तो एक बुलडोजर बाबा आके क्यों नहीं अखंड भारत बना सकते? ये बताइए हमको। क्यों नहीं बना सकते हैं? उनके पास पावर है, बना सकते हैं, जनता का समर्थन है। हाँ, तो फिर
तो बन सकता है तो बस समझ जाइए। जैसे वक्त वोट पर कितनों विरोध करते रहे, लेकिन लाइए दिए बीजेपी वाले। सुनिए, इन लोगों का काम है केवल विरोध करने, रुकिए, इन लोगों का काम है केवल चिल्लाना। चल वो कहावत सुने ना कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भोके हजार, सुने कहानी ना? कौन कुत्ता है? समझिए कौन कुत्ता है, जो भोंक रहा है वो कुत्ता है। कौन भोंक रहा है वो आपको भी पता है। एगो जर्मन में बैठ के भोंक रहा है, एगो जर्मन के नाजायज औलाद यहाँ भारत में आके भोंक रहा है, समझ, उसी का नाजायज औलाद जो है यहाँ से आके भोंक रहा है। अब एक और बात बता दे, निशिकांत दुबे जो लोकसभा में स्पीच दे रहे थे, एक है आईटीसी बेंगलोर करके कुछ, वो बोर्ड की जमीन हुआ करती थी पहले, लेकिन अब उसने किसी 5 स्टार होटल को लीज पर दे दिया है, और उस 5 नहीं है। अगर तुमको अगर ओरिजिनल मुसलमान बनना है तो अब्दुल कलाम आजाद ऐसा बनो कि जो देश के लिए कुछ किए, वीर अब्दुल हमीद की तरह बनो। सैल्यूट है, सैल्यूट है, तो कलाम जी को सैल्यूट है। अगर वैसा मुसलमान रहेगा ना तो हम कसम बता देना कि पैर छू के उसको सलाम करेंगे, पैर छू के सलाम। अगर कलाम देखिए यहाँ पर जो है ये लोग वक्फ बोर्ड का जो है डायरेक्ट विरोध ही नहीं कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को ही खत्म करना चाहिए। बात बाकी आपके क्या राय है, आप क्या सोचते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? संशोधन होना चाहिए या खत्म होना चाहिए, या जैसे था पहले वैसे रहना चाहिए? आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और देश की धड़कन पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज।